याददाश्त नहीं रह पा रहे, ये एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी बहुत मास एन मास ये प्रॉब्लम हो रही है। लोग जल्दी भूल रहे हैं चीजों को। अच्छा, दो चीज समझना चाहिए, याददाश्त का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, याददाश्त कब बढ़ती है। वैसे तो हमारे देश में इसके ऊपर बहुत काम किया गया, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है याददाश्त को बढ़ाने का। उसको अवधान विद्या कहते हैं। अवधान विद्या, पहले ये पूरे वेद लोग अपने दिमाग में रख लेते थे। तो अवधान का मतलब होता है फोकस, एंड फोकस कैन बी ऑफ मेनी मेनी टाइप्स। फोकस ना बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो फोकस, लेकिन प्राइमरली आप लोग एक ही फोकस जानते हो। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। एक ही फोकस का मतलब होता है एक चीज को देख पाना, मगर आपकी मेमोरी ना सुनने से ज्यादा आती है, देखने से कम। मगर आपने पढ़ा होगा देखने से ज्यादा आती है, नहीं नहीं नहीं। एक का श्रुति कहते थे, कहते याद किसके अंदर ज्यादा होती है, याददाश्त, जो एक चीज को एक बार में सुन सकता है। देयर आर लॉट ऑफ साउंड्स। केवल आपकी हियरिंग फैकल्टी 360 डिग्री है, कोई और फैकल्टी 360 डिग्री नहीं है। केवल सुनने की कला 360 डिग्री की है आपकी। सो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट देर आर लॉट ऑफ साउंड विच आर कमिंग इन योर ईयर। और खास करके देखिए कि होता क्या है कि आप शहर में अगर रहते हैं, और आजकल ज्यादातर लोग टाउन और शहर में रह रहे हैं, देर इज लॉट ऑफ साउंड। आप घर में बंद कर लीजिए दरवाजा तो भी एसी चल रहा होगा, फ्रिज चल रहा होगा, आपका टेलीविजन चल रहा होगा, मोबाइल चल रहा होगा, एंड एवरी टाइम देर इज अ साउंड। तो हजारों तरीके के साउंड एक बार में आपके कान में घुसता है। सो आउट ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन साउंड। जबकि शांत जगह होगी कहीं, बहुत रिमोट इलाके में आप जाएंगे, यू विल बी एबल टू फोकस ऑन वन साउंड। सो शहरों में ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि मेमोरी लॉस बड़ी जल्दी होता है, बिकॉज वी लूज द फोकस ऑफ हियरिंग वन थिंग। पहली चीज, इवन इफ यू सी फोकसिंग ऑन वन थिंग थ्रू योर आईज, आंखों से एक चीज पे फोकस करने की बात भी अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि वो भी बहुत मुश्किल हो गया, है ना। इतनी एनर्जी ही नहीं है कि एक चीज पे फोकस, तो फोकस करने के लिए एनर्जी होती है। डिमेंशिया आप देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस दुनिया में आने वाले 10 सालों के अंदर। याददाश्त नाउ, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लाइक इफ द बॉडी इज इनटू सम काइंड ऑफ वीकनेस डिजीज, अगर है डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, तो भी डिमेंशिया आप देखेंगे आ जाता है। नाउ आई एम द फर्स्ट एग्जाम्पल कुंभक का। मैं बहुत अपनी टीन एज में डिमेंशिया में था, बाकी तो छोड़ो। मेरी याददाश्त बहुत कम थी बिकॉज ऑफ सर्टेन एपिसोड्स ऑफ एक्यूट डिप्रेशन। आज मैं धारा प्रवाह बोलता हूँ कहीं पर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम द फर्स्ट एग्जाम्पल हु in fact has corrected dementia and improved the memory by doing kumbhak. Kumbhak is the only method through which ekashruti can be achieved. अवधान विद्या का पूरा साइंस जो है वो कुंभक पे बेस्ड है। वी विल एक्सप्लोर इट इन इन कमिंग टाइम्स। आने वाले समय में अवधान विद्या को हम पूरा बच्चों के लिए इसको इन डी कोड करेंगे। बट ये दो चीज आपको फिर भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी एनर्जी लेवल्स कम है, आप सांस कम रोक सकते हैं, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस करने के लिए भी अगर आप अंगूठे पे फोकस करने की कोशिश करो, जितना सांस रोकते हैं उतना अच्छा फोकस होता है। यानी सांस रोकना और फोकस एक साथ जुड़े हुए हैं। सांस रोकने की शक्ति और मेमोरी एक साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे सांस रोकने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, आपको क्या पता चलेगा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। अगर आप अपने माइंड में चीजों को एक लाइब्रेरी के रूप में सजाना भी चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं हर एक याददाश्त को, तो पर भी वो सजावट भी जो है वो कुंभक ही आपको
वो एबिलिटी क्रिएट करके देगा। तो भूलते हैं तो कुंभक करना शुरू करेंगे, आपके भूलना कम हो जाएगा और याददाश्त अच्छी हो जाएगी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं इसको, पेरिफेरल डीजेनरेटिव न्यूरो डीजेनरेशन कह सकते हैं आप। ये होता है जब इस एज में तो आपका पेरिफेरल न्यूरो डैमेज तो होता ही है, बट व्हाट यू विल सी इज, अगर आप कुंभक करते हैं तो यू विल बी एबल टू हैंडल योरसेल्फ मच बेटर, आप अपने आप को ठीक से हैंडल कर पाएंगे। देखो, डैमेज इस एज में पूरा का पूरा रिवर्स हो जाए, अब वापस से जवान तो नहीं हो पाएंगे, मगर इंडिपेंडेंट होंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और क्या चाहिए, है ना। ग्रेसफुली एज करना चाहिए, प्रॉब्लम में नहीं करना चाहिए, वो कुंभक आपको दे सकता है।